एफआईआर तक नहीं होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी होती है और उसके बाद उस पर बात चलती है, तो क्या देश की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है क्या? नहीं, देखिए, इसको कहते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जब आप जनता की बात ना सुनी जाए, जनता के मुद्दों पे बात ना की जाए, उनकी तकलीफ को ना सुना जाए, है ना, उनकी समस्याओं पे बात ना हो, तो इसका मतलब तानाशाही है। आपने झूठ बोल करके एक झूठी कमेटी बना करके इन खिलाड़ियों को यहाँ से मोर्चे से उठा दिया, और जब पहली बार ये बैठे थे खिलाड़ी, तो एकदम से एक मूव पड़ा, पूरे देश में इनके समर्थन में एक लहर चल गई थी। उस समर्थन को, जन समर्थन को खराब करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको धीमा मंद करने के लिए इन्होंने वो कमेटी बना करके आई वॉश किया, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि खिलाड़ी तो आएंगे नहीं वापस इनको ऐसे जन समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन हम आज इसीलिए यहाँ आए हैं, हमारा ट्रेड विंग भी आया है, CITU, तमाम लोग आए, हमारे लीडर आए, हमारे कॉमरेड गौड आए, हमारे अनुराग सक्सेना जी आए, हमारे गिल साहब आए, तमाम लोग आए, क्योंकि यहाँ पर समर्थन देने की, भैया ये ऐसा नहीं चलेगा। हम भले ट्रेड यूनियन मोर्चे के आदमी हैं, हम भले ही मजदूर वर्ग के आदमी हैं, लेकिन जो भी तकलीफ होगी देश के नागरिक के साथ, कमजोर नागरिकों के, महिलाओं के खासतौर पे, जो इन्होंने कहा भैया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, तो भारत का संविधान कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। तो ये नारियां यहाँ बैठी हुई है, इन नारियों के समर्थन में हम मजदूर वर्ग मेहनत का साहब आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर आकर के सरकार को चेतावनी दे कि अकेले नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप धोखा नहीं दे सकते इस देश की बेटियों को, इस देश के खिलाड़ियों को धोखा नहीं दे सकते, इस देश के जनमानस को आप धोखा नहीं दे सकते। आपने किसानों को भी ऐसे धोखा देकर के उठाया, आपने इन महिलाओं को भी ऐसे धोखा देकर उठाया, आप मजदूरों को भी धोखा देकर के उनको छल कपट करके उनको हटा देते हो, तो अब नहीं चलेगा, आप सब मिलकर के तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। बड़ी बात तो ये है कि फरवरी में ही दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी थी और उसमें ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को निराधार बताया था, और उसमें ब्रजभूषण सिंह भी ये कहते हुए पाए गए थे कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप थे वो सब मनगढ़ंत थे, इनका सच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है, और उस आधार पर जो है ये सारे तमाम चीजें जो है वो असंबंध। देखिए, कभी चोर को सुना आपने कि मैंने चोरी की है, कभी आप, और देखिए आजकल ये चल गया नया सिस्टम, अब तो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है ना, वो जिस पार्टी से आ रहे हैं तो वहाँ पर ताबड़तोड़ वो गोली मार करके न्याय हो रहे हैं। अब न्याय लोग की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कि जिसको हम दोषी बताएं उसको गोली मार दो, वो ठीक है, दोषी था वो, चाहे कोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं दोष को मान लिया, क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है, और जो पार्टी है वो पार्टी वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां मार रही है, वो कह रही है कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि भारत के संविधान में है कि आपको कोर्ट न्यायालय फेस करना पड़ेगा, सरकार वहाँ पर पुलिस प्रशासन है उसको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। ये सेक्सुअल हरासमेंट का ये मैटर है, ये आसान नहीं है, ये कोई चोरी चकारी या करप्शन के नहीं है, ये सेक्सुअल हरासमेंट की बेटियां लगा रही हैं, आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी, कोर्ट का आपको फेस करना पड़ेगा कोर्ट को, और कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। कोर्ट आपको दोषी निर्दोष बता दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक महिला बैठ के एक अपना मान सम्मान छोड़ करके पूरी दुनिया के सामने जब एक बेटी कह दे कि मेरे साथ ये घटना हुई है, तो वो सबसे बड़ी बात है, वो अपने आप में बड़ी सीरियस बात है। और आप कह रहे हो मैंने कुछ करा ही नहीं है और सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, तो क्यों बनाई आपने इंक्वायरी कमेटी, क्यों बनाई, क्यों धोखा दिया आपने? इनको लड़ने देते, जनता तय करेगी। देखो, अभी जनता की अदालत बाकी है, 2024 आने वाला है, जनता की अदालत तय करेगी और तुम्हें सबक सिखाएगी। अगर तुमने पहलवानों का, अगर तुमने सही से इनको न्याय नहीं दिया, इनकी बात नहीं सुनी। ये जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ बैठी है धरने पे, जब इनके साथ यह हाल है तो जो आम जनता, जो नागरिक है, उन महिलाओं और बेटियों के साथ क्या हाल होगा? कैसा कानून व्यवस्था है? तो बहुत बुरा कानून, बहुत बढ़िया है, कानून को मत पूरो। लोग बोलते हैं कानून कैसा, अरे भाई कानून बहुत अच्छा है, उसको लागू करने वाले जब गलत लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान देते हुए कि भैया ये संविधान ना तो कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसको लागू करने वाले, उसको चलाने वाले लोग गलत और अच्छे होते हैं। एक अच्छा आदमी खराब से खराब कानून को भी जनता के हित में लागू करेगा, जनता की सुरक्षा के लागू करेगा, और एक गलत आदमी एक अच्छे से अच्छे कानून को वो भी गलत तरीके से उसको लागू करेगा, और वही हो रहा है। एक महान संविधान जो भारत का, जो सबसे दुनिया के अंदर, जो अपने नागरिकों को सबको स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता की गारंटी देता है, वो संविधान को आप लागू नहीं कर रहे हो, और आप गोलियां मार करके ताबड़तोड़ सड़क पे अपने आप न्याय कर रहे हो।